Hey everyone, welcome to the video and आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत टाइम से मैं कैबिन क्रू में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था एंड फाइनली आज मेरे को एक रिप्लाई आता है फ्रैंकफिन के साइड से बिकॉज एमिरेट्स जो भी हायरिंग करती है वो थर्ड पार्टी से कराती है और उनका थर्ड पार्टी पार्टनर है फ्रैंकफिन। तो मैंने उनको मेल भेजा था कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर कैबिन क्रू एंड फाइनली मेरे को Smell of fresh air in your lips on my cheek. Cherry blossoms losing petals. एंड फाइनली मेरे को उसका रिप्लाई आया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन एमिरेट्स कैबिन क्रू असेसमेंट डे इन इंडिया फॉर अपकमिंग इंटरव्यू वी वुड लाइक यू टू अटेंड द प्री स्क्रीनिंग काइंडली विजिट द नियरेस्ट फ्रैंकफिन सेंटर ऑन 22nd May to 25th May बिटवीन 10 AM to 4 PM। सो कहीं ना कहीं मेरा सीवी फ्रैंकफिन के थ्रू अप्रूव हो चुका है। अभी मेरे को प्री स्क्रीनिंग के लिए बुला रहे हैं, वहाँ पे इंटरव्यू होगा, बीएमआई राउंड होगा और कुछ इंग्लिश के टेस्ट होंगे। उसके बाद अगर वहाँ पे मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मेरे को फाइनल असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा एमिरेट्स के साइड से। तो वो करते हैं एंड मैं व्लॉग में आगे बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए या फिर कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड और मैं बताता हूँ आगे क्या क्या होता है। अभी नहा हुआ तो लिए है, अभी डेट भी हो रहा है, सो जल्दी से तैयार होते हैं और साथ में मैं प्रैक्टिस कर रहा था इंट्रोडक्शन एंड बाकी चीज़ जो मैं लिख के रखा था। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ बिकॉज कल तक तो नर्वसनेस फील नहीं हो रहा था, आज फील हो रहा है। सो जल्दी से रेडी होते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। सो स्टे ट्यून्ड। आज ये कैबिन क्रू के लिए है और मेरा सिलेक्शन मेरिट्स वाले के प्री स्क्रीनिंग में हुआ था, तो फॉर्मल्स पहनना इज मैंडेटरी। तो मैं जो मेरे पास फॉर्मल था मैं मस्त कल जिसको आयरन वैक मारा एंड आज फॉर्मल पहन के जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोस। ऐसे जैसे कि मैं बोला था, मेरे को डर तो बहुत लग रहा है कि भाई क्या ही होगा, बट मेरे को कोई मेजर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। सो आई गेस अगर कुछ होता भी है और कुछ नहीं भी होता है तो मैं तो फाइन रहूँगा इधर वे। तो अभी मैं क्या ये ब्लू लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहन रहा हूँ एंड इसके साथ चारकोल ग्रे का पैंट है एंड चारकोल ग्रे का ब्लेजर है, तो वो दोनों मैं पहनूंगा। एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मैं वीडियोस देखा यूट्यूब में जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज तो नहीं मिले फ्रैंकफिन के। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज। तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा इंटरव्यू हो चुका है एंड सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप फ्रैंकलिन के ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आपको रिसेप्शन में जाके बताना पड़ेगा कि आप किस लिए आए हो। आपको वहाँ पे अपना इनवाइट लेटर शो करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने भी अपना इनवाइट लेटर शो करा। मैम ने बोला थोड़ी देर वेट करने के लिए। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे एंड मैम एक शीट लेके आती है जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड 25 क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। अगर आपको थोड़ा सा भी इंग्लिश आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे आर्टिकल, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडजेक्टिव, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एंड लास्ट में एक पैराग्राफ राइटिंग होता है जहाँ पे आपको 100 to 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। इंग्लिश टेस्ट कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड राउंड होता है जो भी होता है बीएमआई राउंड, जहाँ पे हम लोग को अपना हाइट एंड वेट मेजर करना पड़ता है। वो सारे मेजर करने के बाद मैम बोलती है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, मैम आएगी और इंटरव्यू लेगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को अराउंड 1 hour 50 minutes वहां पे वेट करना पड़ा। एंड मीन टाइम पे इतनी स्लीपी म्यूजिक बज रही थी वहां पे कि मेरे को मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं। बट एज मैं वहां पे एज अ कैंडिडेट गया हुआ था, मैं वो सब नहीं कर सकता था। सो मैं जितना मेरे से हो सका मैं अच्छे से बैठा और साथ में मैं कोई पिक्चर्स भी नहीं ले पाता हूँ अंदर की, क्योंकि मैं एज अ कैंडिडेट में गया हुआ था और वहां पे अगर मैं वो सारी हरकतें करता तो शायद एक गलत इंप्रेशन डालता। तो मेरे पास कोई वैसा पिक्चर्स है भी नहीं। तो इसके बाद होता है थर्ड राउंड, जहाँ पे मैम हम लोगों को 1-on-1 इंटरव्यू के लिए केबिन में बुलाती है। तो जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट होता है मैम हम लोग से हमारा सीवी लेती है एंड सीवी गो थ्रू करती है एंड पहला क्वेश्चन पूछती है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड सेकंड क्वेश्चन होता है कि आप कैबिन क्रू क्यों बनना चाहते हो। फिर थर्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाई एमिरेट्स। फोर्थ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। फिफ्थ क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग स्कार्स, जहाँ पे हम लोग को बताना पड़ता है कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ स्कार है, वो डिक्लेयर करना पड़ता है। सिक्स्थ होता है एक सिचुएशन। सिचुएशन कुछ इस टाइप से होता है कि इमेजिन करो आप बोर्डिंग करा रहे हो पैसेंजर्स को एंड किसी पैसेंजर का दिन खराब चल रहा है एंड वो आपके ऊपर चिल्लाता, चीखता और अब्यूज करता है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे। उसका आंसर देने के बाद मैम बोलती है कि सेम पैसेंजर फ्लाइट में है
एंड वो सेम सिचुएशन वापस से रिपीट होता है एंड वो वापस से आपको अब्यूज करता है, आपको गालियां देता है एंड बहुत गलत बिहेव करता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे एंड क्या क्या करोगे वो सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होता है कि मेरे पास पासपोर्ट है क्या नहीं है। तो मैम को बताता हूँ कि लाइक मेरे पास पासपोर्ट तो है नहीं बट मैं अप्लाई करा हूँ। तो मैम बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पे अप्लाइड लिख दूंगी एंड थिंग्स विल बी फाइन। तो इसके साथ हमारा प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू खत्म होता है। मैंने कुछ वीडियोस YouTube में देखा हुआ है जहाँ पे मेरे को पता चला कि प्री स्क्रीनिंग के बाद हम लोग को 1 या 2 मंथ हम लोग को वेट करना पड़ता है कोई भी रिप्लाई आने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट रिप्लाई। मैं भी कहीं ना कहीं वेट करता हूँ एंड मीन टाइम पे मैं ट्राई करूंगा कहीं और वैकेंसी अगर आता है तो मैं वहां पे अप्लाई करूँ। मैं आपको भी वही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई वैकेंसी आपको मिल रहा है डोंट वेट एंड अप्लाई जहाँ पे आपको वैकेंसी मिल रही है। अगर आपको जानना है कि मेरे एप्लीकेशन के साथ क्या हुआ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यही चैनल पे सारे अपडेट्स डालने वाला हूँ एंड मेक श्योर यू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।